आज हम बनाएंगे टूर फाइल, जिसे शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। जैसे कि आप पहले कॉलेज का नाम डालेंगे अपने, जैसे कॉलेज का नाम, फिर आपकी एजुकेशन फैकल्टी, जैसे कि हमारा बीएड बनेगा, ग्रेजुएशन में भी बनवाया जाता है, इसलिए बच्चों हम बीएड के हैं तो आप बीएड डालते हैं। जैसे कि आपका सेशन होगा 2023-24, हमारा 23-24 है तो हम 23-24 डाल दें, आपका जो होगा वो डाल सकते। आपका फर्स्ट पेज होगा रूपरेखा, जिसमें आपकी फर्स्ट रीडिंग शैक्षिक पर्यटन, शैक्षिक भ्रमण की परिभाषाएं, शैक्षिक भ्रमण का अर्थ, भ्रमण के प्रकार, भ्रमण के उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से भ्रमण करने गए हैं, शैक्षिक भ्रमण का महत्व, भ्रमण क्यों किया जाता है, विशेषताएं, अपनी इसकी क्या विशेषता है, भ्रमण का आयोजन कैसे किया जाए, स्थान का चुनाव कैसे किया जाए, भ्रमण जाने का साधन क्या होगा, शैक्षिक भ्रमण जाने से पूर्व नियोजन, बाराबंकी से गोला गोकर्णनाथ की यात्रा हम लोग किए थे, इसलिए हम लोगों ने लिखा बाराबंकी से गोला गोकर्णनाथ की यात्रा। आपके शैक्षिक भ्रमण करने से क्या निष्कर्ष निकला, ये आपका निष्कर्ष हो। शैक्षिक पर्यटन हेडिंग है हमारी, सेंटर हेडिंग शैक्षिक पर्यटन। जैसे उसके बाद आप यहाँ से आधुनिक शिक्षण में आवश्यक समझा जाता है कि छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न पर्यावरण में पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराएं जाएं। इससे छात्र भिन्न भिन्न वस्तुओं के संपर्क में आकर उनका सच्चा एवं वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वास्तविक शिक्षा तो वही है जिसे छात्र स्वयं अनुभव करके प्राप्त करें। ऐतिहासिक पर्यटन इतिहास शिक्षण का कार्यात्मक पहलू है। यह कक्षा में पढ़ाए हुए पाठ का पूरक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि छात्रों को भी अधिगम अनुभव प्रदान किया जाए, उसमें अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव का समावेश हो। वास्तविक अनुभव कक्षा शिक्षण द्वारा संभव नहीं होता, वरन उसके लिए क्षेत्र भ्रमण एवं पर्यटन एक उपयुक्त विधि माना गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को प्रत्यक्षीकरण का अवसर मिलता है। उन्हें प्रकृति के साथ मिलना जुलना, उनके पक्षियों की आवाज़ सुनना, चहचहाना आदि सब को मिलता है। इस विधि को शैक्षिक शब्दावली में शैक्षिक पर्यटन कहते हैं। शिक्षण भ्रमण का अर्थ। शैक्षिक पर्यटन शिक्षा की वह प्रभावशाली विधि है जिसमें अध्यापक अपने छात्रों को किसी विषय के अध्ययन के लिए अधिगम अनुभव को कक्षा के माध्यम से न कराकर वास्तविक परिस्थितियों में ले जाकर वास्तविक अनुभव कराता है, जहाँ पर जाने से छात्रों को न सिर्फ वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, वरन उन्हें सामाजिक प्रशिक्षण का अवसर मिलता है। विभिन्न उद्योगों, भौगोलिक खेती करने की विधि, खेतों पर हो रही क्रियाओं, व्यापारिक गतिविधियों आदि का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके उन्हें ऐसा अधिगम अनुभव प्रदान किया जाता है जिससे उनकी कई ऐसी भावनाओं, संवेग, मानसिक, शैक्षिक, बौद्धिक चेतना का जागृत होती है। शैक्षिक भ्रमण की परिभाषाएं, आपकी सेंटर रीडिंग, उसके बाद आप सेंटर रीडिंग डालेंगे। शैक्षिक भ्रमण की परिभाषाएं। सामाजिक विज्ञान के विषय से संबंधित प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु अध्यापकों का समूह अपने निर्देशन में विद्यार्थियों को विभिन्न दूर स्थलों पर ले जाकर उनके बारे में व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से निर्देशन प्राप्त करता है, जो एक सप्ताह से लेकर महीनों तक का हो सकता है, इनके सिंह के अनुसार। शैक्षिक भ्रमण के प्रकार। आधुनिक शिक्षण में शैक्षिक भ्रमण का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। शैक्षिक भ्रमण के प्रकार। क्षेत्रीय भ्रमण, स्थानीय भ्रमण, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। क्षेत्रीय भ्रमण, यह पर्यटन प्रायः प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए निर्मित होता है। इस प्रकार का भ्रमण बालक के ग्राम अथवा नगर तक ही सीमित रहता है। ग्राम अथवा नगर के प्राचीन स्मारक अवशेष, देवस्थान तथा किला आदि लघु पर्यटन से सामान्य छात्रों को यथार्थ ऐतिहासिक सूचनाएं प्रदान करता है। कक्षा में इतिहास का शिक्षण करते समय सूचनाएं लाभप्रद होती हैं। यह पर्यटन सामान्यतः 1-2 घंटे का काम होता है। इस अवधि में छात्र कक्षा से बाहर जाकर भ्रमण करते हैं। स्थानीय भ्रमण, यह भ्रमण साधारणतः माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए होता है। यह लघु भ्रमण से अधिक विस्तृत होता है। इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इस भ्रमण का उद्देश्य ग्राम अथवा नगर के निकटवर्ती बाह्य पर्यावरण में स्थित ऐतिहासिक स्थल विशेष की पूर्ण जानकारी प्रदान करना है। राष्ट्रीय भ्रमण, यह भ्रमण उपयुक्त दोनों भ्रमणों से विशद होता है। यह भ्रमण निकटवर्ती स्थानीय वातावरण से संबंधित नहीं होता, वरन इसमें क्षेत्रीय, राज्य अथवा देश के वातावरण का पर्यटन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण। अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण की परिधि से यह बहुत एक ही विशाल पर्यटन का वातावरण होता है। इसका पर्यटन वातावरण राज्य व देश न होकर अंतर्राष्ट्रीय के प्राचीन इमारत, अवशेष, स्मारक तथा अन्य कई प्रकार के उस वातावरण से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों के
ज्ञान में वृद्धि करना है। शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य छात्राओं को देश की समृद्ध संस्कृति से परिचय कराना होता है। प्राकृतिक तथा अन्य इतिहास संबंधी सामग्री को प्रत्यक्ष रूप से देखने का उसको अवसर मिलता है। तथा इसमें प्रत्यक्षीकरण में सहायता मिलती है। छात्रों को वास्तविक अनुभवों द्वारा सीखने में सुगमता होती है। इसके द्वारा छात्रों की निरीक्षण और कल्पना शक्ति एवं अन्वेषण आदि क्षमताओं का विकास होता है, वास्तविक परिस्थितियों से मिलते हैं। इसके द्वारा छात्रों को कक्षा अनुभवों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है। छात्रों को वास्तविक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों का बोध कराया जाता है। शैक्षिक भ्रमण की विशेषताएं, हमारी सेंटर हेडिंग होगी शैक्षिक भ्रमण की विशेषताएं। शैक्षिक भ्रमण से ज्ञान वर्धन होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण से अनुभवों वृद्धि में परिपक्वता आती है। मौखिक शिक्षा का विकास होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक भ्रमण से सामाजिक आदर्शों की अभिवृद्धि होती है। शैक्षिक भ्रमण से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। शैक्षिक भ्रमण से आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकास होता है। इसके बाद हमारी सेंटर हेडिंग होगी भ्रमण का आयोजन। हम लोग भ्रमण का आयोजन करेंगे कि कैसे, कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमारा इस वर्ष हमारे बीएड सेकेंड ईयर का शैक्षिक भ्रमण था, इसलिए यह आवश्यक था कि इस भ्रमण के लिए किसी एक उचित स्थान का चुनाव किया जाए। तो हम लोगों ने स्थान का चुनाव सर्वप्रथम हमारे समक्ष कई भ्रमण के स्थानों के विकल्प प्रस्तुत किए गए, जिसके उपरांत सभी छात्राध्यापिकाओं क्रम से उन स्थानों में से किसी एक स्थान का चुनाव करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात सभी छात्राध्यापिकाओं से उन स्थानों में से किसी एक स्थान का चुनाव करने को कहा गया। तत्पश्चात सभी छात्राध्यापिकाओं ने लखीमपुर खीरी शहर में स्थित गोला गोकर्णनाथ का चयन किया। सामग्री, शैक्षिक भ्रमण के स्थान के चयन हो जाने के बाद हमारे समक्ष यह विकराल समस्या थी कि हमें अपने साथ किन किन सामग्रियों को ले जाना है। ऐसे समय में हमारी अध्यापिकाओं ने कुछ उचित एवं महत्वपूर्ण निर्देशन प्रदान किए। महाविद्यालय का परिचय पत्र एवं आधार कार्ड अवश्य ले जाने का निर्देश दिया। ठंडक का समय था अतः गर्म कपड़े ले जाने का निर्देश दिया। सभी छात्राध्यापिकाओं को एक छोटी सी डायरी रखने को कहा गया, जिसमें अध्यापिकाएं एवं साथियों तथा उनके अभिभावक का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। छात्राध्यापिकाओं ने हमें कुछ आवश्यक दवाओं को साथ रखने के निर्देश दिए, जैसे कि दर्द, बुखार, जुकाम वगैरह सब। ठीक है, अध्यापिकाओं ने निर्देश दिया कि सभी छात्राध्यापिकाओं के पर्स में सूखा नाश्ता तथा पानी की बोतल रखी होनी चाहिए। उपर्युक्त निर्देश दी गई सभी सामग्री को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक अपने बैग में रख लिया एवं पूरी पैकिंग तैयार कर ली। भ्रमण पर जाने की सारी व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की गई थी तथा हमारे भ्रमण पर जाने का साधन बस को चुना गया। शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने से पूर्व नियोजन, हमारी अध्यापिकाओं ने हम सभी से भ्रमण क्षेत्र पर ले जाने से पूर्व एक फ़ोटो, परिचय पत्र आदि सामग्री ले जाने के लिए पुनः स्मरण कराया। बाराबंकी से गोला गोकर्णनाथ की यात्रा शुरू होती है। हम लोगों की दिन शुक्रवार 24 तारीख 11वां महीना 24 नवंबर 2023 को महाविद्यालय से ये सुबह 10 बजे बस से गोला गोकर्णनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए, जो बाराबंकी जिले से 178 किलोमीटर की दूरी पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गोला गोकर्णनाथ की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। भारत के उत्तर में राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित यह नगर पालिका परिषद व तहसील भगवान शिव के मंदिर और बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के चीनी मिल के लिए जाना जाता है। इस यात्रा में हमारे साथ महाविद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा जी तथा बीएड संकाय से अध्यापक श्री हनुमान ज्ञानी जी, अध्यापिका सपना मैम तथा डिग्री कॉलेज की अन्य अध्यापक और अध्यापिकाएं, बीए एमए के छात्र व छात्राएं सभी उपस्थित से सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की एक लहर झलक रही थी। सभी बस में मस्ती से यात्रा कर रहे थे। कुछ समय बाद बस में सभी लोगों को बिस्किट, मिठाई और केले दिए गए। कुछ घंटों का सफ़र तय करके बस को एक स्थान पर रोककर सभी लोगों को खाना खिलाया गया। खाने के बाद सभी लोग बस में बैठे और यात्रा स्थान की ओर रवाना हुए। करीब शाम के 6:30 बजे हम अपने यात्रा स्थान गोला गोकर्णनाथ पहुँचे, जहाँ हमने शिव के अति प्राचीन काल से बने हुए मंदिर के दर्शन किए।
शिव मंदिर का इतिहास। जिस मंदिर के हम लोगों ने दर्शन किए वो बहुत पुराना मंदिर था, उसका इतिहास हम लोग लिखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि लंका के राजा रावण द्वारा किए गए 12 सालों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था। रावण की यह बात सुनकर शिव भगवान ने रावण के एक शर्त रखी कि वह शिवलिंग के बीच रास्ते में कहीं भूमि से स्पर्श ना करे, लेकिन रास्ते में रावण को लघु शंका आई, जिससे वह शर्त को पूरा न कर पाया और अंततः शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, पर वह असफल रहा। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया, जिसका निशान शिवलिंग में आज तक विद्यमान है। यह शिवलिंग तभी से इस स्थान पर स्थिर हो गई। मंदिर परिसर के दर्शनीय स्थल: शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, गणेश प्रतिमा, हनुमान मंदिर। जैसे शिव मंदिर, यहाँ शिव का मुख्य मंदिर है जिसमें भगवान शिव शिवलिंग के रूप में 3 फीट गहरे गर्भाशय में स्थापित हैं। पार्वती मंदिर, शिव मंदिर के ठीक सामने देवी पार्वती का अति प्राचीन मंदिर है और दक्षिण में तीर्थ कुंड है जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति बनी है। गणेश प्रतिमा, मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की प्रतिमा व नंदी जी की प्रतिमा है। सावन माह में बड़ी संख्या में कांवड़ियों यहाँ भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आते हैं कांवड़ लेकर। हनुमान मंदिर, इस मंदिर में हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ बाबा भूतनाथ मंदिर, बाबा त्रिलोक गिरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर, क्लेश हरण, भुइयन देवी गजलोक मंदिर, मंगला देवी मंदिर और राम जानकी मंदिर अन्य दर्शनीय स्थल हैं। मंदिर के अंदर इन सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर हम सबने वहाँ फोटो भी खिंचाई। शिव मंदिर के दर्शन के बाद सब बस में पुनः बैठ गए और कुछ घंटों के बाद हम सभी पलिया में स्थित रूपम होटल में ठहरे। वहाँ सभी को रूम दिया गया। सभी लोगों ने खाना खाया, फिर अपने अपने रूम में जाकर सो गए। फिर एक दूसरे दिन हम सब सुबह तैयार हुए, नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में बैठकर भ्रमण करने के लिए निकल गए। कुछ घंटे के सफ़र के पश्चात हम दुधवा नेशनल पार्क पहुँचे। दुधवा नेशनल पार्क 1 फरवरी सन 1977 ईस्वी को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सन 1987-88 ईस्वी के किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के समय यहाँ बाघ, तेंदुए, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, चीतल, कंकड़, कृष्णमृग, लोमड़ी, हिरपिड, हेयर रेटल, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, बंगाल लेरिकन, पाइन, फ्लाइंग स्क्वेरल के अतिरिक्त पक्षियों के सरीसृप, उभयचर, मछलियाँ व आर्थ्रोपोड्स की लाखों प्रजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ पहुँचकर सभी बच्चों और अध्यापकों की यह समूह में फ़ोटो ली गई और फिर उद्यान में प्रवेश से पहले सभी बच्चों की उपस्थिति ली गई। इसके पश्चात ही हमारी अध्यापिका ने हमें उद्यान में प्रवेश की अनुमति दी। सभी बच्चे इस उद्यान को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहे थे। प्रवेश करते हुए सबके चेहरे खुशी से झलक रहे थे। राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, जहाँ पर दूर दूर से आए हुए लोग भी थे। यहाँ पर जंगल का मानचित्र का बोर्ड भी लगा हुआ था और भी कई स्थानों पर जंगल के खतरनाक जानवरों के पर चिन्हों के चित्र भी अंकित दिखाई दे रहे थे। पार्क में एक सुंदर संग्रहालय बना हुआ था। यह संग्रहालय बहुत ही सुंदर और सजीव लग रहा था, जिसके अंदर बाघ के पदचिन्ह, ज्यामित, मगरमच्छ, घड़ियाल, हाथी, हिरन, इस सभी जानवरों के कंकाल को सुरक्षित रखा गया है और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी दी हुई है। उस संग्रहालय के अंदर एक सुंदर दृश्य दिखाया गया था तथा बाघ के घने जंगलों में दिखाया गया था, जो बहुत ही सुंदर और सजीव दृश्य लग रहा था। इस संग्रहालय को देखकर हम सभी लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए और इन घने जंगलों में हमने बंदर, हिरन, हाथी, सभी के बच्चे देखे। यह सब देखने के पश्चात सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। सभी को खाना भी खिलाया गया। उसके पश्चात हम सब वापस घर लौटने के लिए तैयार हो गए। एक बार सभी बच्चों की पुनः उपस्थिति ली गई और सभी को बस में बैठाया गया। फिर घूमते घंटों यात्रा करते हुए मौज मस्ती, हंसते गाते बजाते नाचते हुए हम सब वापस लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। रास्ते में एक ढाबे पर हम बस को रोका गया और सभी बच्चों ने नाश्ता पानी किया। फिर और हम बस में बैठकर वापस बाराबंकी आ गए और हमारा यह 2 दिन का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम समाप्त हो गया। शैक्षिक भ्रमण के पश्चात कुछ यादगार पल। हम लोगों ने अपने भ्रमण में इतनी मस्ती की कि हमेशा याद रहेगा। मैम और सर की डांट व उनके साथ मस्ती, दोनों के साथ बातें करना, अध्यापकों का सहयोग व देखभाल आदि।
जीवन तो यूं ही निकल जाएगा, सिर्फ याद बाकी रह जाएगी। हंस के बिता लो सारे पल, क्योंकि ये सफ़र फिर नहीं आएगा। निष्कर्ष। हमारे शैक्षिक भ्रमण का निष्कर्ष। शैक्षिक भ्रमण पर ले जाने से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी कक्षा के छात्रों को भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए। इसके बाद छात्रों को जो चीज़ें केवल किताबों में पढ़ते आ रहे हैं उन्हें स्पष्टता से पढ़ने में मज़ा साक्षात देखने को भी मिलता है, तथा जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और स्थायित्व भी आता है। भ्रमण के द्वारा छात्रों में मस्तिष्क का विकास होता है तथा नई नई जगहों की जानकारी होती है, जैसे रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, बोली, भाषा आदि। शैक्षिक भ्रमण के दौरान सभी छात्र अध्यापक के सामने खुलकर आते हैं, जिससे छात्र के अंदर छिपी प्रतिभा भी सामने आती है। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने से हमारा अनुभव बढ़ता है, कष्ट सहन करने का स्वावलंबन अनुभव बनने का अवसर मिलता है। कुछ समय के लिए दैनिक कार्यचक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा जीवन में आनंद की लहर दौड़ जाती है। संक्षिप्त में कहा जाता है कि शैक्षिक भ्रमण छात्रों को दृश्य ज्ञान एवं इंद्रियों द्वारा सीखने में सुगमता प्रदान करता है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है।